नमस्कार। एक 41 वर्षीय युवक की कुंडली है हमारे सामने। 8 सितंबर 1979 शाम के 5:30 बजे इस कुंडली में का जन्म हुआ। ये कुंडली मकर लगन और मीन राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी शनिदेव हैं, राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, चंद्रमा मीन राशि में बैठा है। कुंडली खुलते ही एक ही स्थान पर निगाह जाती है, वो है कुंडली का 8वां स्थान। यानी कुंडली में जो भी सब कुछ होगा वो एर्थ हाउस से रिलेटेड घटनाएं ज़्यादा होंगी। उसके बारे में विस्तृत चर्चा मैं आपसे आज की वीडियो में करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम कुंडली में नाभस योगों के बारे में चर्चा करेंगे। नाभस योग वो योग होते हैं जो कुंडली पर ओवरऑल काम करते हैं। उनको दशा की, गोचर की और राजयोग धन योग की जरूरत नहीं होती। शास्त्र कहता है जब तीन घरों में सभी ग्रह आ जाएं तो उसको शूल योग बोलते हैं। इसमें राहु केतु की गिनती नहीं होती है। चंद्रमा, मंगल और बाकी ग्रह ये सब 3 घरों के अंदर आ गए हैं। केतु की इसमें कोई गिनती नहीं होती। जब 3 घरों के अंदर 9 ग्रहों का विराजमान होना शूल योग कहलाता है। शूल का शाब्दिक अर्थ होता है कांटा। ऐसा व्यक्ति अपने पूरे जीवन को एक कांटे के समान बिताएगा। चाहे उसके पास कितनी ही संपत्ति हो, कितनी धन दौलत हो, कितनी ही सुख सुविधा हो, लेकिन मन की शांति नहीं देता। क्योंकि आपके भाग्य में, आप अपनी डेस्टिनी में ये लेके पैदा हुए हैं कि आपको शूल योग की कुंडली में पैदा होना है। और शूल योग का फल कांटे के समान जीवन व्यतीत करना होता है। ये तो एक नाभस योग था जो कुंडली पे ओवरऑल अप्लाई होता ही होता है। ये मैंने एक नहीं है, बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा मैं देख चुका हूँ। वो व्यक्ति कहते हैं जी नौकरी अच्छी, बीवी अच्छी, बच्चा अच्छा, सब कुछ ठीक, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन उदास रहता है। घर परिवार के लोग कहते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी तुम टेंशन में क्यों रहते हो, क्यों रहता है तुम्हें तनाव, क्यों मन घबराता है, क्यों मन परेशानी में रहता है, क्यों इनसिक्योरिटी फील होती है। वो सब नाभस योग में, शूल योग में जन्म लेने के कारण है। केंद्र खाली हो गया। कुंडली में ये 4 पिलर होते हैं। केंद्र अगर खाली हो तो उसको बोलते हैं छत्रभंग योग। घर होते हुए भी घर के सुख ना होना, शरीर होते हुए शरीर का सुख ना होना, पत्नी होते हुए पत्नी का सुख ना होना, व्यापार होते हुए व्यापार का सुख ना होना। क्योंकि ये चारों स्थान मुख्य केंद्र कहलाते हैं, विष्णु स्थान कहलाते हैं। और विष्णु स्थान जब खाली हो, केंद्र खाली हो तो छत्रभंगी होता है। ऐसे लोग घर से दूर जाके रहते हैं, विदेश में चले जाते हैं, कभी अपना घर छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन छत्रभंग योग अच्छा नहीं होता। लगन के ऊपर कोई ग्रह नहीं बैठा। सबसे पहले बात करता हूं कुंडली के अंदर एक बहुत अच्छे ग्रह की, उसका नाम है मंगल। मंगल ग्रह चतुर्थेश और एकादशेश होके 6ठे घर में बैठा है। चौथे घर का मालिक 6ठे घर में हो, मंगल जैसी स्थिति हो, भूमि जमीन ज़्यादा झगड़े झंझट करा सकता है ये प्लेनेट। लेकिन वो 6th हाउस में है तो आपको वहाँ से जिताने में भी सक्षम है, शत्रुओं को हराने में सक्षम है, आपको साहस देने में सक्षम है, हिम्मत प्रदान करेगा। आप अपने मेहनत के बल पर अपना भाग्य चमकाने में समर्थ रहेंगे। मंगल की ये स्थिति अपने आप में इस हिसाब से बेहतर है क्योंकि 6ठे घर का मंगल हो तो व्यक्ति को ये मंगल कहता है कि भाई उठो, साहस करो, मेहनत करो, आपको हम सफलता देंगे। वही मंगल नवांश में भी 3रे घर को देख रहा है, अपने ही घर को देखकर साहस में वृद्धि कर रहा है। अगर आपका जीवन आज तक चल रहा है और आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो उसके पीछे जो कारण है वो मंगल है। ये मंगल आपको ये चीज़ें करा रहा है। कुंडली में चंद्रमा 3रे घर में कलात्मक रवैया देने में सक्षम है, पत्नी का सहयोग दिलाने में सक्षम है। पत्नी किसी न किसी प्रकार से
क्या तो कोई काम जानती है या उनके अंदर कोई कलात्मक एक्टिविटी है, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, अच्छा खाना बनाना या कुछ भी ऐसे लोगों में देखा जाता है। अब बात करूंगा कुंडली में बैठे हुए 1 2 3 4 5 6, जब 6 ग्रह कुंडली में बैठे तो उसका क्या फल होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इन सब के प्रति लेकर चलूंगा। सबसे पहले सूर्य अष्टमेश होके अष्टम भाव में बैठा है। अष्टमेश अष्टम में हो, शनि भी साथ में है, शुक्र भी साथ में है, बुध भी साथ में है, व्यक्ति को किसी न किसी रूप में पैतृक संपत्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति का सहारा मिलेगा, चाहे ज़मीन मिले, जायदाद मिले, मकान मिले, प्लॉट मिले, कुछ भी मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। सूर्य अष्टमेश होके अष्टम में बैठा है, ये आपको पैतृक संपत्ति का फायदा देगा, आँखों से संबंधित रोग देगा। सूर्य ने यहाँ शुक्र को भी अस्त करा, शनि को भी अस्त करा, बुध को भी अस्त करा। अब आपकी इस कुंडली को देखकर मुझे व्रत पराशर होरा शास्त्र का एक श्लोक याद आता है। वहाँ ये कहा जाता है, जब जब कुंडली में दशम भाव और दशमेश शनि अस्त हों और कुंडली के 6 8 12 स्थानों में 3 या 4 से अधिक ग्रह बैठे हुए हों, तो ये कुंडली में संन्यास योग होता है। आपके कर्म भाव का मालिक शुक्र, आपकी बुद्धि भाव का मालिक शुक्र शनि के साथ अष्टम में बैठकर राजयोग बनाता है। ये आपको अचानक धन दे सकता है, घर परिवार से पैसा दिला देगा, कहीं कोई संपत्ति पड़ी होगी उसके पैसे अचानक से बढ़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ शुक्र अस्त है, आपके काम से आपका मन हटाने में सक्षम है। सब कुछ ठीक चलता हुआ होता है तो व्यक्ति कहता है मुझे अपना काम नहीं करना, मैं अपना काम छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ और करना है, या मेरा काम में मन नहीं लग रहा। पहला फल शुक्र का फल। दूसरा, लगन का मालिक शनि अस्त है। लग्नेश अष्टम में व्यक्ति का रुझान गोपनीय शिक्षाएं, प्राचीन विद्याएं, शास्त्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र, तांत्रिक क्रियाएं, साधना, सिद्धि, भगवान के प्रति समर्पण, कर्मकांड, ज्योतिष, इनके प्रति व्यक्ति का रुझान बढ़ाता है। जैमिनी ऋषि ने अष्टम भाव को समाधि कहा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये भाई साहब अष्टम भाव है। और इतने सारे ग्रह हों तो मैंने पहले भी कुंडलियां देखी हैं और आप आज ये कॉम्बिनेशन मेरे सामने आया कि ये व्यक्ति विरक्ति में जाएगा, ये व्यक्ति साधना की तरफ जाएगा। ऐसे लोग 3-3 4-4 घंटे पूजा कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, साधना में जा सकते हैं। तो ये फल आए शुक्र के। दूसरा फल आया शनि का, लग्नेश होकर अष्टम में, जीवन में संघर्ष बढ़ाएगा। अस्त भी है, शारीरिक बीमारी भी देगा, कष्ट देगा, धन से संबंधित समस्या दे सकता है। सब कुछ होते हुए भी आप सब चीज़ों को त्यागने में सक्षम होंगे कि जीवन में सब कुछ है लेकिन आप उनको त्याग रहे हैं। ये आपका शनि दे रहा है। धन भाव का मालिक होकर अष्टम में है। दूसरों को पैसा मत देना, आपका पैसा वापस लौट कर नहीं आएगा। बुध भी साथ में है, बीमारी देगा। 8th हाउस में है, वहम दे सकता है, चिंताएं देगा, मानसिक चिंताएं, गोपनीय चिंताएं देगा। राहु केतु एक्सेस पे है, भ्रम देगा, भ्रमित करेगा, आपकी बुद्धि को टिकने नहीं देगा। बृहस्पति भी देखिए अष्टम भाव में बैठा है। द्वादशेश तृतीयेश होके ग्रह बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? अष्टम में। अपनी दशा अंतरदशा में व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ की चिंताएं, खर्च, सोर्स ऑफ इनकम का ना होना, पैसे का जरूरत से ज़्यादा खर्च होना, वो सब देता है। और षष्ठेश के साथ हैं तो हेल्थ इश्यूज भी इस हॉरोस्कोप में आए। अच्छी बात यह है कि ग्रह कुछ नवांश में अच्छे हुए हैं, कि अगर किसी ग्रह का बल देखना हो तो नवांश कुंडली में देखना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ प्लेनेट अच्छे हुए, लेकिन बृहस्पति वहाँ खराब है। सप्तम का मालिक जब कुंडली में अष्टम भाव में बैठे और नीच के सूर्य से दृष्ट भी हो तो ये वैवाहिक जीवन के लिए एक खराब कॉम्बिनेशन होता है।
लेकिन लग्नेश लगन में है तो इसको कहते हैं चलो पत्नी तो हो सकता है ना छोड़ के जाए, लेकिन पत्नी से विवाद, पत्नी से कलह, पत्नी से परेशानियां आपको निश्चित देखने के लिए मिलेंगी। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं हॉरोस्कोप के जो मैंने आपको बताए। इस हॉरोस्कोप पे नाभस योग यानी शूल योग सबसे ज्यादा काम कर रहा है। 8वें ग्रह में बैठे हुए ग्रह काम कर रहे हैं और काल सर्प दोष भी काम कर रहा है। वो काल सर्प दोष आपके धन स्थान और अष्टम भाव से बना हुआ है। उपाय तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कुंडली में जितनी कमियां थी वो मैंने आपको बताई कि कहां कहां कौन सी चीजें गड़बड़ है, किनको कैसे ठीक करना है, क्या उपाय करने हैं, कैसे करें, उनका भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पेट की समस्या, गैस एवं धरण नाभि की समस्या है, मैंने आपको बताया कि क्यों हो रहा है ऐसा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है महादशा। सूर्य की महादशा चल रही है। कौन है सूर्य? अष्टम भाव का मालिक होके अष्टम भाव में बैठा है। किसके साथ है? छठे घर के मालिक बुध के साथ है। इसलिए हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो एक बार शरीर के अंदर घुस गई उनको बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है, पकड़ के बैठ रही है बीमारी आपको। तो पेट की समस्या, गैस धरण की समस्या सूर्य की दशा में क्लियर दिखाई दे रही है। शारीरिक मानसिक शांति के लिए कौन सा रतन पहने? रतन की तो बहुत बात की बात है, वो बताऊंगा, लेकिन शारीरिक मानसिक क्यों बीमारी है वो भी मैंने आपको बताई। हाथ में पैसा है कि नहीं? कुंडली में पैसा बहुत है, कार्य करने की देरी है। अगर एक काम में लग के कार्य किया जाए तो आप अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली कुछ दूसरी ही राह पर चलती दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आगामी समय में आपका ध्यान विरक्ति की तरफ ना हो जाए, आपका ध्यान घर परिवार को छोड़ने की तरफ ना हो जाए, आपका ध्यान सब चीज मोह माया से हटने के लिए ना हो जाए। वो मुझे आपकी कुंडली से दिख रहा है। मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं, भय क्यों रहता है, बता दिया। कुंडली में कोई दोष है तो उसका उपाय बताओ, दोष बता दिया क्या है। आगे का भविष्य में व्यापार कौन सा करना चाहिए। चलिए अब मैं व्यापार की बात करता हूं। सबसे पहला, अगर घर परिवार में कोई काम होता हुआ आ रहा हो पहले से, आप उस काम को करो। कुटुंब से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप अपने जीवन में कर सकते हो। बाकी मंगल और शुक्र से संबंधित कार्य आपके बनते हैं। मंगल और शुक्र से संबंधित कार्य जब आते हैं तो उसमें अग्नि से संबंधित कार्य आते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक से संबंधित कार्य आते हैं। अग्नि और इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ आप बना रहे हैं उसका काम आते हैं। बिजली का काम कर सकते हैं, बिजली की दुकान आप कर सकते हैं। ऐसे कार्य आपके लिए फलित हैं। लेकिन भाई साहब, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? मन की स्थिरता, मन में भटकाव ना होना। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं, काम में मन नहीं, काम स्थिर नहीं रहता, उसको आप करोड़ों रुपए की चलती चलाई फैक्ट्री उसके हाथ में दे दो, वो उसको 2, 4, 5 साल में ठप करके बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग तो फैक्ट्री में लगता ही नहीं, उसका दिमाग तो कहीं और ही रहता है। तो ये है इस हॉरोस्कोप के अंदर कमी। मन में भटकाव, आत्मविश्वास की कमी, घबराहट क्यों होती है, वो सब है। आपकी एक हॉरोस्कोप कहीं ना कहीं अच्छे उपायों के लिए तैयार होनी चाहिए। आप उपाय करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। आप उपाय कराएंगे, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि दोष है वो आपकी कुंडली में है, आपको स्वयं वो दोष खत्म करना पड़ेगा। जब तक आप दोष खत्म नहीं करोगे स्वयं, क्योंकि ये है आपके पूर्व कर्म जिनसे आपकी कुंडली आपके सामने आई है, इनको दूर करने के लिए आपको स्वयं स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ईश्वर ने इस प्रकार से पैदा किया, इसलिए मैं इन उपायों को करके इन सब भोग को काटूंगा। मेरा सबसे पहला उपाय, काल सर्प दोष की पूजा जाकर करानी है आपको उज्जैन में जाके। किसी मंदिर में, किसी शिवालय में, गंगा के किनारे या किसी भी पंडित से नहीं कराना है। अगर लाभ चाहिए, उज्जैन जाकर काल सर्प दोष की पूजा कराओ। वहाँ 3100-4100 रुपये में पूरी पूजा संपन्न हो जाती है। तो उज्जैन जाओ, काल सर्प दोष की पूजा कराओ। उपाय, पहला उपाय तो ये हो गया। और इस उपाय को प्रति 3 साल में रिपीट करना। आप अब करवा लेना, फिर 3 साल बाद करवा लेना, फिर 3 साल बाद करवा लेना, फिर 3 साल बाद करवा लेना। ऐसा पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय,
आप रोजाना 11 बार रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। रुद्राष्टकम एक स्तोत्र पाठ है, गूगल से आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे रुद्राष्टकम आपको मिल जाएगा, उसमें 8 श्लोक हैं। वो 8 श्लोक आपको रोजाना 11 बार पढ़ने हैं, नियम से पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हैं मानसिक शांति, मन की घबराहट खत्म हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए, भटकाव खत्म हो जाए, आत्मविश्वास आ जाए, घबराहट खत्म हो जाए, नकारात्मक विचार खत्म हो जाए, भय खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए, वहम खत्म हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? रोज सुबह मंदिर जाओ भगवान शिव के, वहां पर भगवान शिव को जल चढ़ाओ और वहीं पर बैठकर रुद्राष्टकम के 11 पाठ करो, या जल चढ़ा के घर आ जाओ, घर बैठकर रुद्राष्टकम के 11 पाठ करो। मैं आपको कोई ज्यादा पूजा नहीं बता रहा और ना ही बताना चाहता, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगती आपको ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ बताने की। तो मेरा पहला उपाय कालसर्प की पूजा, मेरा दूसरा उपाय 11 बार रुद्राष्टकम के पाठ और भगवान शिव को नित्य प्रतिदिन जल स्नान कराना, स्टील के लोटे में कच्चा दूध डालना, गंगा जल डालना, मिष्ठान डालना, थोड़े से काले तिल डालना, ओम नमः शिवाय कहते हुए उनको अभिषेक कराना और रुद्राष्टकम के 11 पाठ करना। अगर स्टोन की बात करते हैं तो आपके कर्म का स्वामी अस्त है शुक्र, इसका स्टोन आपको धारण करना चाहिए। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल भाई साहब आपको धारण करना है, अच्छी क्वालिटी में धारण करना है। आपको मैं रिंग बनवा के भेजूंगा, आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। इसके लिए तरीका बताऊंगा किस दिन किस तरीके से आपको ये पहनना है, लेकिन आपको वो ओपल पहनना पड़ेगा और किसी अन्य उपाय की ज़रूरत नहीं, किसी अन्य स्टोन की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये जो मैंने आपको बताई हैं, इसी को अगर आपने रेगुलर कर लिया तो आप देखेंगे 2, 3, 4 महीने में आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। इस हॉरोस्कोप में कमी सिर्फ यही है कि इस व्यक्ति के भीतर ठहराव नहीं है। ये व्यक्ति मानसिक चिंताओं में पड़ा हुआ है, समस्याओं में पड़ा हुआ है, परेशानियों में पड़ा हुआ है, जिसके कारण ना तो इसका समाज में मन लगता, ना घर में मन लगे, ना घरवाली से मन लगे, ना बच्चों से मन लगे, ना कार्य में मन लगे, क्योंकि मन अच्छा नहीं है। और जब मन अच्छा हो जाएगा तो जीवन में सब काम अच्छे हो जाएंगे। तो मेरी बात पे गौर कीजिएगा और उपाय कीजिएगा, उपाय से सब कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। नमस्कार।